पिछले क्लास में हमने कहाँ तक कवर किया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट हो गया था ना अपनी क्लास में? बोलो कि बाकी है? यस सर, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अच्छा अच्छा। और आप लोगों ने एनसीईआरटी करी थी घर पे ट्राई? यस सर। करी थी सबने? ट्राई करते रहा करो एनसीईआरटी भी, ठीक है? जो जो भी हो रहा है एनसीईआरटी करना इंपॉर्टेंट है, कि एनसीईआरटी ट्राई नहीं करोगे तो फिर प्रैक्टिस कम हो। और मैंने आपके लिए बहुत अच्छी पीवाईक्यू की वर्कशीट भी बनाई थी, आप लोगों ने देखी थी कि नहीं देखी थी? ठीक है। ठीक है, सब लोग ट्राई करो एक बार, बाकी बच्चे ज्वाइन करो तब तक। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। वापस ये का यही फंक्शन वापस क्रिएट होगा, चेक करो। यस सर। इसको आई मानो, आई के आई वापस क्रिएट होगा, फिर आई को वापस लिखेंगे। प्रीवियस क्लास में सेम वेराइटी पे करी थी हमने क्वेश्चन, करो कोशिश। इसको आई मान के करो, देखो क्या आंसर आ रहा है एवरीवन। चलो करते हैं, सीखना अच्छे से। पिछले क्लास में मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिखाया था, इसको अपन आई मान रहे हैं। लेट आई इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे दोनों ऐसे फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी पता है, डिफरेंशिएशन भी पता है, तो किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन भी पता है, दोनों का डिफरेंशिएशन पता है, तो आपकी जो मर्जी वो अप्लाई कर दो। अगर रूल के हिसाब, इस शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से करना है तो ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मान लो, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको मान लो फर्स्ट मान है, इसको सेकंड। तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, Yes, sir. तो आपके पास बचा ए की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो वापिस से वैसे ही दो फंक्शन क्रिएट हो गए, तो एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। वापिस से इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। ठीक है, तो एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, अब यहाँ पे अप्लाई करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहां तक क्लियर हुआ? yes, sir. देखो ये जो ओरिजिनल फंक्शन था वो का वही वापस क्रिएट हो गया जो अपन सॉल्व कर रहे थे। ये मेरा क्या आई के बराबर ही है ना, वापस वही क्रिएट हो। माइनस आई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस आई। माइनस आई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस आई। आई वापस आई तो क्रिएट हो गया, और इस पूरे को इंटीग्रेशन आई बोलेंगे। तो क्या बचेगा, ए की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू दिस, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? Yes, sir. आंसर क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स बाई 2 कॉमन ले लोगे, एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। अच्छे से समझो इस चीज को, क्या है समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो ध्यान रखना ऐसी वेराइटी में वापस आई क्रिएट होता था, आई प्लस आई 2i कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। देखो जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। थोड़ा सा अपने आपके जो दिमाग में आ रहा है वो ट्राई करो, जो तरीका आपको सही लगता है वो तरीका अपनाओ और अप्लाई करो इसको। सोचो लेकिन जरूर, बैठे मत रहना, ट्राई जरूर करना। क्या करें बताओ, एनीवन, किसको आइडिया लगा क्या कर सकते हैं? बोलो। ठीक है, देखो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अप्लाई होगा, लेकिन एक ही फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन दिया हुआ नहीं है, तो दूसरे फंक्शन को 1 मान लो। दूसरे फंक्शन को क्या मान लो, 1। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो।
इसका इंटीग्रेशन पता है ना, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। आप सब लोग ट्राई करो एक बार, एवरीवन प्लीज ट्राई नाउ। कर रहे हो ट्राई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के? Yes, sir. यस सर कर रहे हैं। करो करो। अच्छा, ये वापस साइन एल एक्स क्रिएट हो गया, वापस क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, एक और बार 1 मान की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो। यस सर। देखो अब आपको आइडिया लग रहा है, जेई के क्वेश्चन में भी क्लासेस Yes. अटेंड करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो जेई के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, है ना? वापस से अप्लाई करना पड़ेगा, वापस से आई क्रिएट होगा। देखो इस पूरे में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वापस अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन, सॉरी फर्स्ट उसको मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन। इसका लॉजिक कहाँ पे क्लिक होता है कि जब भी आपके पास साइन कॉस जैसे आए हो वापस से वही क्रिएट हो जाए, e की पावर साइन एक्स आए, e की या कॉस ऑफ ln x आए, तब यहाँ पे समझ में आता है कि वही क्रिएट होगा। तो वापस आई क्रिएट हो गया, माइनस आई उधर जाके वापस प्लस आई हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू एक्स कॉमन कॉस ln x प्लस साइन एक्स, है ना? यस सर। आई किया जाएगी x/2 cos log x प्लस साइन एक्स। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। कुछ क्वेश्चन का थोड़ा लेवल चेंज होके भी आएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में एकदम क्लिक नहीं करते हैं, और जैसे जैसे क्लास में प्रैक्टिस करोगे क्लिक कर जाएंगे। सॉरी, इसका आंसर ठीक है। यहाँ पे क्या सोचे अपन, क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आपको कुछ? देखो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, समझ ध्यान से। कैसे इसको अप्रोच करना है वो सोचते हैं। डिनोमिनेटर में जो चीज है उसका मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ इसका डिफरेंशिएशन क्या है। इसका अपन पहले डिफरेंशिएशन चेक करते क्या है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन चेक करोगे तो बहुत आसान आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू यू, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आया ना, तो साइन Yes. साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x cos x। इसका डिफरेंशिएशन बहुत सिंप्लीफाइड आ रहा है, x cos x ही आ रहा है। इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? x cos x, और न्यूमरेटर में x तो है, बस cos x की कमी है। न्यूमरेटर में x तो है, बस cos x नहीं है। अगर मैं x cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और फिर अलग अलग सोचूं तो मेरा काम बन जाएगा, फिर इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना आसान होगा।
तो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाले को टी मान के ऊपर वाला इंटीग्रेट करना मेरे लिए आसान है, तो मैं वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को वापस लिखते हैं। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये आया कि नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो आ रहा है एक्स कॉस एक्स। तो एक्स कॉस एक्स मुझे ऊपर क्रिएट करना है, तो ये तो होल स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स कॉस एक्स से डिवाइड। एक्स कॉस एक्स से ऊपर डिवाइड किया, तो नीचे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। और आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट क्या था, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा रख दिया। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना आसान है क्योंकि नीचे वाले को टी मानोगे ऊपर वाला dt में चल जाएगा, हाँ है ना। इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हो आप। Yes, तो sir. जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता, यहाँ पे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, इसको आप क्या मान लोगे, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। नीचे वाले को टी मानेंगे ऊपर वाला dt में चल जाएगा, 1/t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसमें अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब अप्लाई करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन। करो ट्राई अब एवरीवन, करो कोशिश। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, सेकंड का इंटीग्रेशन अलग से निकाल लो, नहीं समझ में आता है तो। नीचे वाले को टी मानोगे ऊपर वाला dt में चला जाएगा। टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आ जाएगा -1/t। मतलब ये फंक्शन, इसको आपने टी माना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या, -1/t। और t क्या था, ये माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो ध्यान से, x अपॉन cos x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, करके देखो। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t। आ रहा है समझ में, बोलो। Yes, sir. Yes. देखो ये वाला पार्ट पूरा ही कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1/cos², 1/cos² क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, Yes. है ना। ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/cos², सेकंड स्क्वायर बनेगा, सेकंड स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का 10x, तो 10x माइनस दिस, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10x माइनस दिस। देखो देखो, है ना, एक स्टेप में चीजें थोड़ी कैसे मैनिपुलेट। स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिफिकल्ट था ये, मैंने क्या ऑब्जर्वेशन सोचा कि नीचे वाले का एक बार डिफरेंशिएशन करके देखता हूँ, क्योंकि sin x cos x आ रहा था, इसका डिफरेंशिएशन करके देखा तो एक छोटा सा फंक्शन आ गया था। फिर इस फंक्शन को क्रिएट करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब ये क्रिएट कर दिया, अब मेरे लिए ये चीज का इंटीग्रेशन करना आसान था, तो इसको मैंने टी माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया और आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन इसको वापस से रीट्राई करना, क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. बाकी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट वेराइटी, फॉर्मूला लिखो, ये वाला भी रुको, मोस्ट अच्छी वेराइटी है, ध्यान रखना है आपका। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, e की पावर x दिया हुआ, कोई फंक्शन f(x), उसका डिफरेंशिएशन दिया हो, इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखोगे e की पावर x इंटू f(x) प्लस c। ये e की पावर x f(x) प्लस f डैश x जब भी आए तो क्या लिखोगे, e की पावर x इंटू f(x) प्लस c। क्लियर?
Yes, sir. ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको फंक्शन ऑफ एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी वेराइटी आए, e की पावर x का टर्म हो और ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिया हो, e की पावर x का टर्म हो, ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिया हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। लेकिन आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स ढूंढना पड़ेगा खुद से, कभी कभी डायरेक्ट देंगे, कभी कभी मैनिपुलेशन करके ढूंढना पड़ेगा। तो इसकी वेराइटी आपको सीखनी है आज, इसमें बहुत सारी वेराइटी आती है, एक एक वेराइटी को ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल लो पहले, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, कौन एफ एक्स होगा कौन एफ डैश एक्स होगा। EX tan इनवर्स X। हाँ, ये आपका एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है ना, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। आपका आंसर आ रहा है समझ में। Yes, sir. अब बताओ कौन एफ एक्स कौन एफ डैश एक्स। EX 1/x। हाँ, ये आपका एफ एक्स है और इसी का डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स। क्लियर, बोलो। Yes, sir. ओके, ये वही क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट वाला भी सीखा है, ये एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है। यहाँ पे भी ये एफ एक्स हो जाएगा ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, हाँ है ना, Yes, sir. सिंपल है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको कैसे कर रहे हैं। हाँ जी, sir. चलो अब इसको ट्राई करो, इसमें मैनिपुलेशन है थोड़ा। पहले आपको अलग अलग करना पड़ेगा, सोचो एफ एक्स और एफ डैश एक्स कैसे क्रिएट करें। ट्राई एवरीवन प्लीज। हो गया सर। कैसे करें बताओ, क्या मैनिपुलेशन करेंगे ताकि एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्रिएट हो जाए, क्या तरीका अपना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सर पहले तो अलग अलग करा था मैंने। अलग अलग करा, ठीक है, देखो जनरली अलग अलग तो करना पड़ता है, तो एक बार अलग करके देख लिया करो। e की पावर x 2/1 प्लस cos 2x को अलग किया और sin 2x को 1 प्लस cos 2x को अलग किया। अब बताओ। सर cos 2x का फॉर्मूला लगाया। हाँ, 1 प्लस cos 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, बताया था No वो। cos x. Yes, sir. यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x। एक देखो अलग अलग करने के बाद अपने आप रास्ता मिल जाए। सिंप्लीफाई करोगे 2 2 कैंसल, 1 बाय cos स्क्वायर हो जाएगा secant स्क्वायर x
और यहाँ पे साइन बाय कॉस हो जाएगा 10x। अब दिख गया क्वेश्चन, देखो आया ना, ये f, तो ये आपका एफ डैश Yes, x, sir. इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो कभी कभी डायरेक्ट देंगे नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट देंगे भी नहीं। वैसे भी जेई में तो आपको थोड़ा मेहनत, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, इसके लिए प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। जो भी वेराइटी इसमें आती है, मॉड्यूल में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, मॉड्यूल से भी ट्राई करना। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलो थोड़ी और मेहनत करते हैं, करो ट्राई। हिंट दे रहा हूं मैं, 1/x जैसे फंक्शन या 1/x प्लस ए टाइप के फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, -1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हिंट है, अब ट्राई करो। 1 लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। बताओ क्या करें, कुछ आइडिया लगा? एनीवन? स्टार्टिंग में टफ लगेंगे लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ट्राई करो। सर पहले अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा, फिर क्या करा अलग अलग करने के बाद? अब इसका डिफरेंशिएशन तो ये नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक की पावर 1 एक की पावर 2 होती है, तो कैसे करेंगे बताओ? देखो, आपको नीचे पावर 1 क्रिएट करना है तो ऊपर 2+x क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होगा। अगर यहाँ पावर 1 चाहिए तो कैंसिल कब होगा, जब ऊपर सेम फंक्शन हो, है ना? बोलो, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या करो, न्यूमरेटर में 1+x को क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर के टर्म्स में 2+x-1 लिख सकते हैं। बताओ बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. न्यूमरेटर में जो 1+x था उसमें देखो यहाँ पे पावर 1 चाहिए, फिर पावर 2 क्रिएट होगा, तो ऊपर 1+x को क्या लिखा, 2+x-1, और फिर अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे 2+x कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. एक जगह 2+x बचेगा और एक जगह बचेगा -2+x का होल स्क्वायर। अब दिख गया? बताओ। Yes, sir. है ना? इसको f मानोगे, ये आपका एफ डैश हो जाएगा, आपका आंसर है e की पावर x इंटू एफ एक्स। किसी को कोई स्टेप में डाउट हो वापस पूछ लो, एनीवन, जिसको भी कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार वो पूछो। मैंने क्या किया है, Yes, sir. हाँ एक बार और देखो, मैंने क्या किया है, ऊपर 1+x था और नीचे पावर 2 थी, तो ऊपर जो 1+x था उसको मैंने क्या लिख दिया, एक +1 -1 कर दिया बेसिकली। न्यूमरेटर में क्या करा, +1 और -1।
तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। Yes, sir. अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद यहाँ पे पावर 1 क्रिएट होगी या पावर 2 क्रिएट होगी, तो ये एफ एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है। ये एफ और एफ डैश दोनों क्रिएट हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस। ठीक है, चलो Yes, sir. वापस दिमाग लगाओ इसमें। बताओ यहाँ पे क्या दिमाग लगाया? सोचो थोड़ा, माइंड को यूज करो। पावर 3 है नीचे, किसका डिफरेंशिएशन पावर 3 आता है डिनोमिनेटर में? इसका डिफरेंशिएशन करे ताकि नीचे पावर 3 क्रिएट हो। इसकी पावर -2 का करें। हाँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है तो पावर 3 क्रिएट करता है, हाँ है ना? यस सर। अगर यहाँ लीनियर Yes, फंक्शन sir. कोई देखो जब भी पावर बढ़ रही है डिनोमिनेटर में तो ऐसा ही होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर की पावर बढ़ गई। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -1/x क्यूब, 1/x क्यूब का 1/x की पावर 4। अब सोचो क्या करेंगे? बताओ। सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने से पहले वापस वही क्रिएट करना पड़ेगा, x+5 क्रिएट करना पड़ेगा। यस सर, वैसे की है x+5 -2। ठीक है, फिर सेपरेट करो ताकि एक जगह पावर 2 एक जगह पावर 3 क्रिएट हो जाए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -2/x क्यूब। 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होता है। अब सेपरेट करोगे अलग अलग। सर आ गया आंसर। हाँ, अब आ जाएगा, हो गया। ये हो जाएगा -2 तो ये देखो ध्यान रखना, ये मैनिपुलेशन ही सीखना है आपको। इसको f मानोगे तो ये f डैश हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अब थोड़ा और सोचो। हो गया सर। सर डन। डन क्या किया इसमें? सर न्यूमरेटर में +1 -1 करा। अच्छा ठीक है, यस सर, ये किया। न्यूमरेटर में +1 और -1 कर दोगे तो देखो पहले से क्या था? x-1 था, एक +1 क्रिएट करा होगा आप लोग, वेरी गुड। x-1 था पहले से, एक +1 किया और एक -1 किया।
एक +1 किया और एक -1 किया, तो x+1 वाला जो टर्म था उसको अलग कर लिया, x+1 अलग हो गया, क्या बचेगा -2। -2। x-1 को क्या लिख सकते हैं, x+1 -2। देखो x-1 को लिखने का तरीका क्या है, x+1 -2 है ना, फिर अलग अलग कर देना, यस सर। वही देखो वही तरीका चल रहा यस सर, हो गया। है ना। ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये f(x), ये f'(x), ये आपका f हो जाएगा, ये आपका f' हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा e की पावर x। अच्छा e की पावर x भी चल रहा है, भूल गया लिखना, e की पावर x इंटू f(x) प्लस c। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो और वैरायटी करा देता हूँ। यस सर। अब एक बार और ट्राई करो, अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोच लो। चलो आप ट्राई करो। x² + 1 को मैंने x² - 1 अलग करा, एक +2 अलग किया, ताकि a+b a-b का फैक्टर क्रिएट हो जाए। अब कोशिश करो एक बार, x² + 1 को लिखने का तरीका क्या देखा मैंने, x² - 1 + 2, और फिर सेपरेट करो एक बार अलग अलग। देखो हो रहा है क्या, यस सर। ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। ऊपर बनेगा a+b a-b, a+b वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, a+b वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और a-b वाला फैक्टर बचेगा, है ना। a+b वाला फैक्टर कैंसिल, a-b वाला फैक्टर बचा, और इधर ये बचा। एक बार सॉरी, a+b वाला फैक्टर कैंसिल होगा तो नीचे पावर 1 बचेगी, यस सर। और यहाँ बचेगा x+1 का होल स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अब देख के बताओ किसको f(x) माने और कौन f'(x) होगा, लॉजिकली बताओ। x+1 का होल स्क्वायर कब क्रिएट होगा, किसको f(x) मानेंगे? x -1 upon x plus x 1। -1 upon x plus 1। हाँ, u/v रूल लगता है जब u' * v - v' * u upon v square,
तो इसको अगर अपन एफ मानेंगे तो यही तो एफ डैश बनेगा, चेक कर लेना। आपका आंसर क्या जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्लियर है? Yes, बोलो, sir. यस सर। समझ में आ रहा है सबको पक्का? Yes, sir. यस सर। चलो देखो यार, ये सब क्वेश्चन कब हो रहे हैं, जब बाहर जब भी e की पावर x दिखे तो लॉजिक क्लिक करना चाहिए। बाहर e की पावर x है तो अंदर कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं क्या, ऐसा लॉजिक सोचना पड़ेगा तुम्हें। देखो ये चारों वेरायटी यहाँ पे थी, ऐसे ऐसी वेरायटी जब भी दिखे e की पावर x बाहर दिखे और अंदर ऐसे ब्रैकेट में टर्म हो, तो लॉजिक क्या सोचोगे कि फंक्शन क्रिएट कर दे कैसे भी करके। हमने चारों क्वेश्चन में यही किया, इनकी प्रैक्टिस घर पे रिपीट जरूर करना, तब जाके याद रहेगा। चलो अब Yes, यहाँ पे sir. क्या दिमाग लगाए, अब यहाँ पे तो e की पावर x है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ln x दिख रहा है सब जगह, तो क्या दिमाग लगाए, बताओ सोच के। ln x वगैरह दिख रहा है सब जगह, क्या सोचें। बोलो, जो मन में आ रहा है बोलो, गलत ही होगा ज्यादा से ज्यादा। जो आपके मन में, किसी के मन में कुछ आ रहा हो तो बोलो, ट्राई करो, तुक्का मारो बोले। एल एन एक्स को log ही एक्स लिखें, फिर मतलब ई को आगे 1/e log x करके लिख दें। ln x को लिखोगे, क्या लिखोगे ln x को, log, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत जा रहे हो डायरेक्शन में, पर थोड़ा और सोचना पड़ेगा, और सोचो। और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? आपको e की पावर x क्रिएट करना है, e की पावर x क्रिएट कब होगा, देखो चलो, log x दिख रहा है ना, तो क्या करो, ln x को t मानो। अगर ln x को t मानोगे तो यहाँ से ये बेस e होता है, तो e हो चलेगा, तो x क्या आ जाएगा, e की पावर t, तो dx क्या हो जाएगा, e की पावर t dt, है ना। Yes, sir. अब करो यस ट्राई, सर। अब करो, पूरे को t में कन्वर्ट करो, फिर सोचो। एवरीवन प्लीज ट्राई नाउ, पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर दो।
हुआ सॉल्व? बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, देखो सर मैच हो रहा क्या हो रहा है। सर मैच नहीं हो रहा ऑप्शंस में से। मैच नहीं हो रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। सब लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर करना। जिसने भी ट्राई किया है, आपकी जो भी गलती हो, गलती पहचान लेना अगर कहीं गलती हो रही होगी तो। करे? Yes, sir. यस सर। देखो, आपने ln x को t माना होगा, dx की जगह ये आ जाएगा, तो क्वेश्चन देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ln ऑफ t, ये t हो जाएगा प्लस 1/t² है ना, और dx की जगह आ जाएगा 1/t dt। dx की जगह क्या आ जाएगा, 1/t dt। क्लियर हो गया? सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी। dx की जगह क्या आ जाएगा, e⁻t dt है ना। देखो dx क्या है, e⁻t dt, तो dx की जगह e⁻t dt आ गया, इसकी जगह t और इसकी जगह पे t लिख दिया। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. e⁻t तो बाहर आ गया, अंदर ln t और 1/t है। अब प्रॉब्लम क्या है, ln t का डिफरेंशिएशन तो 1/t होता है ना। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. अब देखो लॉजिक कैसे एकदम कैसे बैठेगा। ln t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t और 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t² है ना। Yes, sir. तो मुझे अगर fx और f' क्रिएट करना है, ln t के साथ 1/t चाहिए, तो 1/t यहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्ट कर दें ताकि दोनों काम हो जाएंगे आपके। देखो ध्यान से, मैं 1/t इस ब्रैकेट के अंदर ऐड कर रहा हूं और एक 1/t सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसका डिफरेंशिएशन ये क्रिएट हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आया? जी. यस सर। है ना, तो ये यही लॉजिक लगाना था बस आपको। तो अब e⁻t को अलग अलग कर लो आप। e⁻t अलग करा, ln t प्लस 1/t को अलग कर लिया, और e⁻t में ये -1/t और प्लस 1/t को स्क्वायर को अलग कर लिया। अब बताओ क्या होगा, ये f तो ये f', यहाँ पे ये f तो ये f', अलग अलग करके सॉल्व हो जाएगा, है ना। बोलो। यस सर। हाँ जी, आपका सर. आंसर, अच्छा आपका आंसर टी के टर्म्स में आएगा, ध्यान रखना। आपका आंसर किसके टर्म्स में आएगा, टी के टर्म्स में। लिख रहा हूं ऊपर। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, e⁻t इंटू f। फर्स्ट वाले का क्या आएगा, e⁻t इंटू f। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा आपका e⁻t इंटू fx। f क्या था यहाँ पे, ln t। और सेकंड वाले में क्या आएगा, e⁻t इंटू f। f क्या है, -1/t। अब t की वैल्यू रख दो। t किसको माना था आपने, ln x को, है ना। Yes, sir. तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x ln ऑफ X. ln प्लस ये हो जाएगा कितना, x ये भी एक्स हो जाएगा। माइनस ऑफ ln x प्लस। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब अगर आते हैं तो ऐसे दिमाग लगा लोगे, थोड़ा हिम्मत करके ट्राई करना पड़ेगा। आपके सामने मैंने ln x का डिफरेंशिएशन ये था, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो यही क्रिएट कर दिया। ये दोनों का मिड पोर्शन था, तो इसी को क्रिएट कर दिया, ऐड करा और सब्सट्रैक्ट करा। इसी का ऐड कर दिया और इसी को सब्सट्रैक्ट करके अलग अलग कर दिया, काम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे लॉजिक क्रिएट होगा। अभी ये वाला पहले चलो इसको ये भी एक अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। तो इसको भी अलग अलग करो, x को अलग करो और sin x को अलग करो 1 प्लस cos x के साथ। पहले अलग अलग करो। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल एक्चुअली। इसके लिए एक फॉर्मूला और होता है, वो मैं आपको सीखूंगा। एक काम करो, इसको अभी रहने दो। इसके लिए जो फॉर्मूला था वो मैं अगली क्लास में कवर करूंगा, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट के क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अपना एक Yes. टॉपिक और कवर हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट, ताकि एटलीस्ट ये पोर्शन कवर हो जाएगा, तो आप लोग
एनसी आपका जो पीवाईक्यू वो और कर लोगे। हेडिंग डालो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर इन्वॉल्व होते तो कैसे इंटीग्रेशन करते। अब खुद ही आप लॉजिक लगाओगे खुद ही, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करूंगा मैं। देखो यहाँ पे एक साइन की पावर 4 आ रहा है और कॉस की पावर 4 आ रहा है, 5 आ रहा है सब। अब मुझे पता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। आपको बस ये दिमाग लगाना है किसको टी मानने पे ज्यादा फायदा होगा, ताकि पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाए। अपने एंड पे सब लोग अपना अपना लॉजिक लगाओ। इसको मैं टी मानूं ताकि पूरा फंक्शन dt या टी में कन्वर्ट हो जाए। इसको टी मानने पे ज्यादा फायदा मिलेगा, cos x को टी मानने पे फायदा मिलेगा या sin x को टी मानने पे फायदा मिलेगा। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में खुद से ट्राई करो, बोलो मत, अपनी अपनी कॉपी में ट्राई करो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर बताना थोड़ी देर बाद। सर एक बार दोबारा बताना। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, sin x की पावर 4 आ रहा है, cos x की पावर 5 आ रहा है, dx आ रहा है। तो किसी एक को टी मानने पे dx के साथ चल जाएगा कोई ना कोई, या तो अगर आप sin x को टी मानोगे तो cos x dx dt में चला जाएगा, cos x को टी मानोगे तो sin x dx dt में चला जाएगा। तो आपको किसको यहाँ पे हम टी माने ताकि क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाई हो जाए, ज्यादा अच्छा सिंप्लीफाई हो जाए और पूरा बचा हुआ सारा पोर्शन टी मानने पे बचा हुआ सब कुछ भी टी में कन्वर्ट हो जाए, dt भी आ जाए। तो ये मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सोचो इसमें कि किसको टी मानने पे ज्यादा फायदा होगा। ओके सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। क्या इस सितंबर एग्जाम जो हाफ ईयरली होंगे उनके लिए हॉलीडेज नहीं होंगी? सितंबर में कब जो है आपके एग्जाम आपके? मेरा कल है फिजिक्स का। अच्छा हाँ, आप पंजाब वालों का। अभी हम हॉलीडे दे रहे हैं, 22 से 27 आप लोगों को हॉलीडे रहेगा। अभी बस ये वीक नहीं रहेगा, 22 सितंबर से 27 सितंबर पूरा वीक हॉलीडे रहेगा। तब तो सर सारे डिफिकल्ट वाले कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ अभी अब इन 3 दिनों में ही है सब। हाँ थोड़ा मैनेज आपको करना पड़ेगा, होमवर्क वगैरह भले ही मत करो, बस कोशिश करो। देखो मैं क्लासेस भी 1-1 घंटे की ही लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये जी बस सर। ये अगली 2-3 क्लासेस और मैनेज कर लो, बचा हुआ टाइम होमवर्क वगैरह भले नहीं होता है कोई बात नहीं, बस क्लासेस अटेंड कर लो, कोशिश करो। ओके सर। फिर अगला हफ्ता सबको हम छुट्टी दे रहे हैं ताकि जिसका पेपर हो वो पेपर की तैयारी करना, जिसका पेपर नहीं है वो जितना भी पुराना चीजें हुई है जो आपकी कोई छूटी हुई हो उसको रिकॉल करने का 1 हफ्ता आपके पास रहेगा वापस बैक ऑन ट्रैक आने के लिए। चलो देखो ध्यान से, इसमें लॉजिक क्या लगेगा, सुनो ध्यान से। कॉस की पावर ऑड आ रही है, अगर इसमें से कॉस निकल जाए तो पावर इवन हो जाएगी, और इवन पावर को एक दूसरे पे कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो इवन पावर कन्वर्ट करना मेरे लिए ज्यादा आसान है। यहाँ पे साइन की पावर 4x को ऐसे कैसे रहने दिया, कॉस की पावर इसमें से 4x अलग निकाल लिया और एक कॉस अलग निकाल लिया। अब दोनों को मैं आगे वाले पूरी चीज को साइन में कन्वर्ट आसानी से कर सकता हूँ, ये तो पहले से साइन में है ही। इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos x dx हो जाएगा। क्लियर है, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब आप cos x को t मान लो, सॉरी sin x को t मान लो। जैसे sin x को t मानोगे cos x dx dt में चला जाएगा। तो देखो पूरा यहाँ का पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट कर दिया और ये पूरा dt में हट जाएगा। तो जानबूझ के किसको माना, साइन को t, ताकि ये cos की जो ऑड पावर है इसमें से एक हट जाएगा तो cos इवन में हो जाएगा और उस cos को मैं आसानी से साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। तो बचा हुआ फंक्शन साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो cos x को t मानोगे, sin x को t मानोगे तो cos x dx किस में चल जाएगा, dt में। तो आपका क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, t की पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt। t की पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, आप कर लोगे सॉल्व, कर लोगे सॉल्व? yes, sir. सर अब तो कुछ भी नहीं Yes. करना है, परफेक्ट होल स्क्वायर को ओपन कर लेना।
जैसे इसको ओपन करोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देना, और अलग अलग इंटीग्रेट कर। देखो एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन बहुत काम आ जाएगा, बस लॉजिकली सोचना पड़ेगा। साइन एक्स को टी मानता, सॉरी कॉस एक्स को टी मानता तो फायदा नहीं होता, दोनों पावर ऑड बन जाती है, और ऑड को एक दूसरे में कन्वर्ट करना नहीं आता। इवन को कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसलिए इवन पावर में आसानी से हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. अब सोचो, यहाँ पे भी सेम चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करेंगे? सर 1 साइन एक्स सेपरेट करके साइन 4x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वेरी गुड, एक साइन एक्स सेपरेट कर लिया। अब ये हटेगा कब? जब किसको टी मानने पे ये हटेगा? कोस। कॉस को टी मानना पड़ेगा तभी हटेगा, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. बचे हुए फंक्शन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बचे हुए फंक्शन को, है ना? बचे हुए फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉस में। तो कैसे करोगे? साइन की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर का ब्रेक कर लेंगे। होल स्क्वायर। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. आ रहा है. अब इसको टी मानोगे, cos x को टी मानोगे, sin x dx dt में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस dt। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो वापिस पूछ लो, सिखा दूंगा, पर ऐसे करना पड़ेगा। मतलब समझ में आ रहा है? ये छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन कितने काम आ रहे हैं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Sir, repeat sir. कर दो. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे तरीका क्या था बेसिकली, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे मान लो मेरे पास आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो मेरे को सिंपल दिख रहा है, यहाँ कॉस आ रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर आ रहा है, तो मैं क्या करता? साइन एक्स को टी मानता, कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाता, है ना? तो ये हो जाता टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसानी से मैं कर सकता हूँ, और फिर टी की वैल्यू पुट अप कर दूंगा। तो मैं ऐसा कुछ टी मानूंगा ताकि मेरा क्वेश्चन अच्छा सिंप्लीफाई हो जाए। मान लो ऐसा दिया होता साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। आप ऐसे सोचा करो, जिसकी भी एक पावर इवन और एक पावर ऑड हो, तो जो भी पावर इवन हो उसको हटाना है। तो एक पावर इवन एक पावर ऑड है, इसमें से एक कम करना है। तो कम कब होगा? जब साइन एक्स को टी मानेगा। तो इवन वाले पावर को टी माना करो, जिसकी पावर इवन है उसको क्या माना करो? टी। तो यहां से भी देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस क्यूब में से एक कॉस अलग कर लिया, एक कॉस क्या कर लिया? अलग। अब इसको हटाने के लिए साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा। तो साइन एक्स को जब टी मानोगे तो पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर तो पहले से ही था, कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब जैसे साइन एक्स को टी मानोगे पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ऐसे सोचो, Yes, जब भी एक पावर इवन और एक पावर ऑड हो, तो इवन की जिसकी पावर इवन है उसको टी मान लेंगे। यहाँ पे m और n में जो भी अगर एक पावर इवन है, ऐसे लिख लो इसको। चलो यहाँ पे जो पावर है m और n में, इस वाले क्वेश्चन में अगर m और n में एक पावर इवन है और दूसरी ऑड, जैसे मान लो अगर कुछ भी पावर नहीं गिवन हो तो बचा हुआ x की पावर 0 होगा, मतलब पावर 0 होगा। अगर मान लो एक सिंगल फंक्शन दिया तो बचा हुआ पावर 0 मान सकते हैं।
तो जिसकी पावर इवन होगी उसको टी मानेंगे। एक पावर इवन और एक ऑड हो तो क्या करेंगे, जिसकी पावर, जिस फंक्शन की पावर इवन होगी उसको टी मान लेना, उसको क्या मान लेना, टी, और बच्चे सबको टी में कन्वर्ट कर देना। समझ में आ गया? यस सर। जैसे फर्स्ट वाले में एक साइन था, एक कॉस था, एक पावर इवन एक पावर ऑड, तो जिसकी पावर इवन है उसको टी मान लिया, तो देखो साइन एक्स को टी मान लिया, है ना? यस sin x सर। को t मान लिया। Yes, sir. सेकेंड वाले में सेकेंड वाले में तो था ही नहीं, पहले अलग अलग कर दिया, दोनों का अलग अलग कर दिया, यहाँ पे तो एक ही था, तो साइन एक्स को, यहाँ पे क्या करा, कॉस एक्स को टी माना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको साइन एक्स को हटाना था, इसलिए कॉस एक्स को टी मानना पड़ा। यहाँ पे एक ही अकेला फंक्शन था ना, यहाँ पे क्या था, अकेला फंक्शन था, तो यहाँ पे पहले एक साइन को अलग किया, एक इवन एक ऑड, है ना? लेकिन यहाँ पे साइन एक्स को हटाना है, तो साइन एक्स तभी हटेगा जब कॉस एक्स को टी मानूंगा, है ना? साइन एक्स को हटाने के लिए क्या करा, कॉस एक्स को टी मान लिया। समझ में आ गया? Yes. बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे इवन ही है, यहाँ पे तो सिर्फ अकेला इवन ही आ रहा, अब क्या दिमाग लगा, जब भी पावर इवन हो, अब आप अगर आप साइन एक्स को टी मानोगे या कॉस एक्स को टी मानोगे तो साइन एक्स डीएक्स हट तो जाएगा, लेकिन पावर ऑड बनेगी, ऑड को कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका पावर रिड्यूस करनी पड़ेगी। पावर रिड्यूस करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको पहले सिखाया गया था, याद हो तो, स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी थे, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या था? कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करते थे, सिंगल पावर में कन्वर्ट करते थे, है ना? Yes, sir. यस सर। पावर 2 का इंटीग्रेशन नहीं पता था ना, तो पावर 2 का इंटीग्रेशन अब नहीं कर सकते, तो पावर 2 को पहले पावर 1 में कन्वर्ट करके फिर अलग अलग इंटीग्रेट करते थे। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है? तो पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसे साइन स्क्वायर अगर आता था तो इसको भी पावर 1 में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 माइनस कॉस 2x/2, अब अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। अब अगर साइन की पावर 4 आ जाता है, इसको दो बार तोड़ना पड़ेगा, पहले साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, cos 2x का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब जो ये cos स्क्वायर क्रिएट हुआ, इसको वापस सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 प्लस cos 4x/2। तो बेसिकली अगर पावर इवन है और एक सिंगल फंक्शन है तो उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे, पावर 1 में कन्वर्ट करेंगे तोड़ तोड़ के। पावर 2 है तो पावर 1 में कन्वर्ट करोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे। पावर 4 आ गई तो पहले पावर 2 में कन्वर्ट करो, फिर 2 से वापस 1 में कन्वर्ट करो, फिर इंटीग्रेट करो। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन की वैरायटी आती तो। एक लास्ट वैरायटी हो, अब यहाँ 14/9 है और 4/9 है, एक पावर 14/9 है और एक पावर 4/9 है। अब 14/9 और 4/9 को कैसे आपस में मैनिपुलेट करें, तो देखो ध्यान से, कैसे भी करके सेकेंड स्क्वायर का टर्म क्रिएट कर लो। क्या करो, सेकेंड स्क्वायर का टर्म क्रिएट करो। अब देखो यहाँ पे आपको लॉजिक कैसे सोचना पड़ेगा, 14/9 और 4/9 है, इनका सम कितना होगा, 2 होगा, है ना? यस सर। Yes, sir. ये वैरायटी को पहचानने का तरीका क्या होगा, दोनों की पावर का सम करोगे तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो पावर ऐड कब होती है, दो नंबर की पावर ऐड कब होती है, जब बेस सेम हो, प्रोडक्ट हो तो पावर ऐड होती है। Yes, sir. यस सर। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर आपकी ऐड होती है। मुझे सेम काम करना है, पावर को अगर 2 बनाना है
तो इनको आपस में ऐड करवाना पड़ेगा। अगर 2 चाहिए तो इनको आपस में ऐड करवाना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे cos की पावर 4/9 पहले से है, ठीक है, cos की पावर 4/9 पहले से है, तो मैं cos की पावर 14/9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और cos की पावर 14/9 से डिवाइड भी कर रहा हूं। इससे देखो फायदा क्या होगा, ये पावर सेम है, ये कंबाइन हो जाएंगे, पावर सेम है तो साइन बाय कॉस, Yes, sir. साइन एक्स बाय कॉस एक्स आपका हो जाएगा 10x, साइन एक्स बाय कॉस एक्स आपका क्या हो जाएगा 10x, तो याद 10x. 10x की पावर 14/9। और इधर आपका बनेगा बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 4/9 प्लस 14/9 ऐड करोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x। Cos square x. 1 बाय cos स्क्वायर को आप लिख देना सेकेंड स्क्वायर, तो ऊपर चल जाएगा सेकेंड स्क्वायर, तो नीचे बचेगा 10। जैसे ही नीचे 10 है ऊपर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता है 10x को हम t मानते हैं, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. 10x को जैसे ही t मानोगे ऊपर वाला dt में चला जाएगा और आपका क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा। Yes, sir. वेराइटी जो आती है, इस वेराइटी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसी ऑब्जर्वेशन आपको क्या लगानी पड़ेगी, 14/9 और 4/9 का सम अगर 2 आ रहा है तो 4/9 के साथ 14/9 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वहां पे पावर 2 क्रिएट हो जाएगी, वो ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 10 बन जाएगा, 10x को t मानोगे ऊपर वाला dt में चल जाएगा, फिर 1/t का इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। तो जो भी वेराइटी है पहली बार में टफ लगती है, लेकिन एक बार क्लास में कराने के बाद एक्चुअली आइडिया आपको लग जाता है कि हाँ चलो अब करना क्या है, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप इनको प्रैक्टिस आपको करोगे तो अपना आप होता जाएगा। सेम यहाँ पे भी दिमाग लगाओ, डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए। बताओ क्या करोगे इसमें। सर 10x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो secant x आता है। 10x का सेकेंड स्क्वायर आता है तो 10x को t मान लो, तो 10x को t मानोगे सेकेंड स्क्वायर x dx ये आपका dt में चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा t क्यूब, है ना। Yes, sir. सर अब कभी कभी तो डायरेक्ट मिल जाएगा, कभी कभी थोड़ा और सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ 10 क्यूब है बस सेकेंड x ही है। अब सोचो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, सेकेंड x इंटू 10x, ये भी किसी का डिफरेंशिएशन होता है, यस सर, किसका डिफरेंशिएशन होता है ये, secant x। सेकेंड x का, Secant x. सेकेंड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड x इंटू 10x। तो आप क्या यहाँ पे ये क्रिएट कर सकते हो, Sir. देखो ध्यान से, यहाँ पे 10 इस क्यूब में से एक 10 अलग कर लो, 10 क्यूब में से अगर एक 10 अलग कर लोगे तो 10x इंटू सेकेंड x बचेगा। अब सेकेंड x को t मानने पे ये हटेगा, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर x प्लस 1 Square x और minus जवाब हो जाएगा सेकेंड x इंटू 10x। अब सेकेंड x को आप t मानेंगे। जैसे T सेकेंड मान- x मानोगे ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा dt। तो ये वैरायटी भी करो। Yes, sir. देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें सारी वैरायटी अपन ने कवर करी। यहाँ पे जब पावर ऑड इवन हो तो इवन वाले को टी मानेंगे, यहाँ पे अलग हो इकलौता हो तो साइन एक्स अलग हो जाएगा तो कॉस एक्स को टी मानेंगे। यहाँ पे इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे तो साइन, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x/2। यहाँ पे कॉस की पावर 14 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस की पावर 14/9। यहाँ पे 10x को t और यहाँ पे secant x को t। Secant x. तो ये जो वेराइटी बताई है इनको घर पे आ जाओ और प्रैक्टिस कर लेना प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्लास Yes, में sir. ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी और वेराइटी जो होती है उनको हम कवर करेंगे। तो ये जो मैंने जो भी आज क्लास में कराया है इसको घर जाके थोड़ा सा वापस डबल रिपीट प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। थैंक यू, बाय बाय। Okay. Thank